हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने फंक्शंस एंड ग्राफ में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस में 4 टाइप का हम लोगों ने डिस्कशन किया था। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है कि अगर मान लीजिए एफ ऑफ एक्स हमारे पास ट्रांसफॉर्म हो रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस ए में, अगर ये बेसिकली ऐसा हो रहा है तो हम लोग इसका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट है कि शिफ्ट द ग्राफ को आपको शिफ्ट करना है एट ए डिस्टेंस। किधर? ए डिस्टेंस जो आपके पास ये ऐड है, इतना डिस्टेंस आपको लेफ्ट में ओरिजिन के लेफ्ट में ग्राफ को शिफ्ट कर देना है। कैसे वो समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे हमारे पास एक है कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x है, तो ये जो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x है, इसका ग्राफ कैसे बनता है तो आपको बताया गया है कि सबसे पहले x और y प्लेन बनाओगे। ये आपके पास x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है। ठीक है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ आपको बताया जा चुका है। बेसिकली कुछ ऐसा बनता है। ये आपके पास किसका ग्राफ है? ये y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ है। ठीक है, अब हमारे पास अगर मान लीजिए बनाने को आ जाए कि सर y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 5 का ग्राफ हमें बनाना है, तो मैंने आपको क्या कहा, जो a यहाँ पर डिस्टेंस है उतना ओरिजिन से लेफ्ट में ग्राफ को शिफ्ट कर देना है। इसको उठा करके इस पॉइंट को उठाना और ला करके 5 पर इसको रख देना, आपका ग्राफ बन जाएगा। कैसे वो समझते हैं। तो आपके पास ये x और y प्लेन है, ये x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है। ठीक है, चलो अब आपके पास ये आपके पास 0 0 है, ओरिजिन है। तो मान लीजिए 5 डिस्टेंस इधर होगा -5, इतना डिस्टेंस आपको उठाना ग्राफ, तो कुछ आपका ऐसा हो जाएगा जैसे आप उठाओगे तो आपके पास ये ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट एग्जाम में देखते हैं। हमारे पास है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये इसका ओरिजिनल ग्राफ है, ये इसका ओरिजिनल है। तो सबसे पहले ओरिजिनल को ड्रा करो कि अगर हमें मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ड्रा करना है तो बेसिकली हम लोग कैसे ड्रा करेंगे। तो आपके पास एक्स वाई प्लेन हो गया, ये एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। डन। अब ये पैराबोला है, तो पैराबोला में बताया गया था कि अगर एक्स पे स्क्वायर होगा तो पैराबोला आपका वाई एक्सिस पर बनेगा। तो बेसिकली ये ओरिजिन से जाएगा और ये ऐसा बन जाएगा, है ना। तो आपके पास क्या हो गया, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सर मेरे को तो इसे बनाना है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बनाना है, इसको कैसे बनाऊं। तो मैंने कहा था इस ओरिजिन को उठाना, ला करके -2 पर शिफ्ट कर देना, ए डिस्टेंस लेफ्ट शिफ्ट कर देना। इसका मतलब है कि आपके पास ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, अब आपको यहाँ पर मान लीजिए -2 होगा। ठीक है, ये 0 है। अब -2 पर ला करके ग्राफ को शिफ्ट कर देना, इसको उठाना है -2 पर रख देना है। तो बेसिकली जब आप इसको रखोगे तो कुछ ये ऐसा हो जाएगा। ये आपके पास किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर का ग्राफ हो गया। तो नोट कर लीजिए फटाफट, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 5/4 का ग्राफ बनाना है। तो ये जो है ये इसका ओरिजिनल ग्राफ है, इसका ये ओरिजिनल ग्राफ है। तो सबसे पहले ओरिजिनल ड्रा करते हैं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स कैसे बनाएंगे। तो अगर मेरे को y इज इक्वल टू साइन एक्स ड्रा करना है तो सबसे पहले x और y प्लेन बनाएंगे। ये x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है। और साइन एक्स का ग्राफ सबको पता है कैसे बनता है ना। यहाँ से ऐसा, ये साइन एक्स का ग्राफ है। ये आपके पास क्या होता है, पॉइंट, ये π/2 होता है। π/4 कहाँ होता है, ये इसके पहले होता है π/4, इसका भी हाफ जो होता है वो π/4 होता है। डन। अब आपके पास ये तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, मुझे इसको बनाना। इसका मतलब है कि π/4 डिस्टेंस मैं ग्राफ को ये इसको इधर शिफ्ट कर दूंगा।
बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ कि π/4 डिस्टेंस ग्राफ को मैं लेफ्ट में शिफ्ट कर दूंगा। तो देखिए ये -π/2 होगा तो ये यहाँ पर चला आएगा, ये ओरिजिन यहाँ था, अब ये यहाँ से जाएगा। तो देखिए आपके पास ग्राफ इसका कुछ ऐसा बनेगा, y = sin x + π/4 का ग्राफ अगर आपको बनाना है तो देखिए ये आपके पास x एक्सिस और ये आपके पास y एक्सिस, ठीक है। अब जो π/4 होगा माइनस का π/4 कुछ इधर होगा, तो ये जो वाला आपके पास था ये यहाँ चला आएगा, मान लीजिए यहाँ पर था माइनस का π/4 और ये आपके पास क्या है माइनस का π/2, ये माइनस था, ये उठ करके यहाँ आएगा तो ये भी तो इधर शिफ्ट होगा। तो बेसिकली ये कुछ ऐसा बन जाएगा, पहले यहाँ था अब ये यहाँ से जाएगा तो कुछ ऐसा जाएगा और ये ऐसा जाएगा। आर यू क्लियर? तो ये आपके पास ग्राफ बन गया किसका, y = sin x + π/4 का। मैंने क्या किया, ये देखिए जो आपके पास π/4 इसमें ऐड था उतना ग्राफ आपको लेफ्ट लाना था, जो ओरिजिन था उसको शिफ्ट करना था माइनस का π/4 पर, तो मैंने ला दिया। मान लीजिए यहाँ से मेरा हो गया शिफ्ट, पहले ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता था, अब ये ग्राफ यहाँ से ऐसा दिया, फिर इधर से ऐसा ऐसा। डन? बातें समझ में आ रही? ऐसे अगर आप डॉटेड लाइन दिखाओगे -π/4 का तो आपको दिखेगा देखो, दिख रहा है ना? तो नोट कर लो फटाफट, दिख रहा है तो। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, अगला हमारे पास है, ऐसे अपन कास का भी बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जब हमारे पास फंक्शन f(x) अगर आपके पास ट्रांसफॉर्म होता है कि f(x - a) में, तो हम लोग ग्राफ को कैसे ड्रा करेंगे। तो उसके लिए पॉइंट है कि शिफ्ट द ग्राफ एट a डिस्टेंस राइट इन द ओरिजिन। आपको a डिस्टेंस ग्राफ को ओरिजिन के राइट साइड में शिफ्ट कर देना है। कैसे वो भी समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास ऐसा है कि y = mod ऑफ x है, तो सबको पता है इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है। डन? और इसका ग्राफ पता है ना mod ऑफ x का, ये mod ऑफ x का ग्राफ है ना। तो ये जो mod ऑफ x का ग्राफ है इसको कहाँ लाना है। अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए कि सर मेरे को चाहिए mod ऑफ x - 5 का ग्राफ, तो आप कैसे बनाओगे, इस ग्राफ को ओरिजिन से इधर 5 डिस्टेंस इसको शिफ्ट कर देना है। तो बेसिकली इसका ग्राफ बनेगा कैसे, ये आपके पास x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है, नोट, ठीक है। अब देखिए आपके पास जो होगा यहाँ पर क्या होगा, x - 5 को 0 रखोगे तो x की वैल्यू 5 आएगी, तो 5 मान लीजिए इधर है, ठीक है। इसका मतलब आपका ग्राफ जो होगा बेसिकली ऐसा हो जाएगा। यही ग्राफ हो गया किसका, y = mod ऑफ x - 5 का ग्राफ। डन? तो फटाफट नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि y = x² और y = x - 2 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली इसका ग्राफ बनाएंगे कैसे, ये इसका ओरिजिनल है, इसका ये ओरिजिनल है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड है ना, तो इसको हम लोग कैसे ड्रा करेंगे। सबसे पहले y = x² ड्रा करेंगे। तो देखते हैं कैसे ड्रा करोगे y = x²। तो y = x² का ग्राफ के लिए सबसे पहले x और y प्लेन लाओगे, तो ये आपके पास x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है, ठीक है। अगर x पे स्क्वायर होगा तो ग्राफ y पे बनेगा, सबको पता है। इसका मतलब इसका ग्राफ कुछ बेसिकली ऐसा बनेगा। एक इसका ग्राफ हो गया, y = x² का ग्राफ हो गया। मेरे को किसका बनाना है, y = x - 2 का होल स्क्वायर बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, x - 2 को 0 पुटअप करेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी, तो राइट साइड 2 डिस्टेंस ग्राफ को शिफ्ट कर देंगे।
ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। डन। अब मेरे को ग्राफ को 2 डिस्टेंस शिफ्ट करना है, इसका मतलब है कि 2 मान लीजिए यहाँ पर होगा और ये ग्राफ यहाँ से उठाना है, इधर ला देना है 2 पर। तो बेसिकली ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से बना लेना आप लोग, ऐसा। डन। तो किसका ग्राफ हो गया? y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस 5/4। इसका ये स्टैंडर्ड ग्राफ है। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू साइन एक्स ड्रा करते हैं। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स हम लोग ड्रा कैसे करेंगे? तो सबसे पहले x और y एक्सिस की ज़रूरत है, x और y प्लेन की। ये आपके पास x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है। और साइन एक्स का ग्राफ सबको पता है। ठीक है, ये साइन एक्स का ग्राफ है। मैक्सिमम -1 मिनिमम -1 और मैक्सिमम 1। ये 0 होता है, पीरियड इसका 2π होता है। ठीक है, अब मेरे को लाना है, देखिए यहाँ पर ही है, ध्यान से समझना। ये क्या है आपके पास? π/2 है और इधर इसके पहले इन दोनों का हाफ करोगे तो ये π/4 आएगा, ये पॉइंट। तो यहाँ से ग्राफ उठा करके मेरे को यहाँ पर रख देना है। तो जब यहाँ पर मैं रखूँगा तो बेसिकली ये दिखेगा कैसा आपको? साइन x माइनस π/4। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो मेरे को यहाँ पर इसको हटा करके रख देना है। तो जब मैं इसको लाऊंगा यहाँ पर के, तो आपके पास ये जो यहाँ था ये यहाँ से स्टार्ट होगा। तो बेसिकली मान लीजिए π/4 आपके पास कुछ ऐसा है। ऐसा है कुछ। ठीक है, ये π/4 है, इसको यहाँ पर शिफ्ट करना है। तो बेसिकली ये ऐसा स्टार्ट हो जाएगा और ये ऐसा जाने लगेगा, है ना। तो देखो ये यहाँ से उठ करके यहाँ पर चला आया। तो यही आपके पास ग्राफ हो गया किसका? y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस π/4 का। तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास कि जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, ट्रांसफॉर्म होगा एफ ऑफ एक्स प्लस ए में। पिछले बारे में देखो, ध्यान से समझना, पिछला भी जो हम लोग पढ़ रहे थे वो एफ ऑफ एक्स ट्रांसफॉर्म हो रहा था एफ ऑफ एक्स प्लस ए, या फिर ट्रांसफॉर्म हो रहा था एफ ऑफ एक्स माइनस ए। ये वाला कैसा है? ये वाला बेसिकली ऐसा है, एफ ऑफ एक्स ट्रांसफॉर्म हो रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस ए। तीनों डिफरेंट है। आर यू क्लियर? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? बेसिकली आपको करना क्या है उसको बताते हैं। ठीक है, कि शिफ्ट द ग्राफ एट ए डिस्टेंस अप टू द ओरिजिन। जब भी आपके पास एफ ऑफ एक्स ट्रांसफॉर्म होगा एफ ऑफ एक्स प्लस ए में, तो जो आपका ओरिजिन होगा आपको ग्राफ को क्या करना? ओरिजिन से उतना डिस्टेंस ए डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट कर देना है, बस। जैसे अभी हम लोग लेफ्ट और राइट शिफ्ट कर रहे थे, इसमें जब ऐसा होगा फंक्शंस में कुछ ऐड हो रहा है, एक्स्ट्रा फंक्शन जो है उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड हो रही हैं, तो हम लोग उतना डिस्टेंस ग्राफ को ऊपर शिफ्ट कर देंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल से बात करें, सिंपल से एग्जांपल की y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ है। तो इसका ग्राफ ये x एक्सिस है और ये बेसिकली आपके पास y एक्सिस है और ये ओरिजिन है और इसका ग्राफ ये है। ये किसका ग्राफ हो गया? y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ हो गया। अगर यहीं पर हमें ये बोला जाए कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 5 बनाना है, तो इसको मैं कैसे ड्रा करूँगा? देखिए, सबसे पहले हम लोग x और y प्लेन बनाएंगे। तो ये आपके पास x एक्सिस होगा और बेसिकली आपके पास y एक्सिस होगा, है ना। और 5 मान लीजिए आपके पास कितना होगा? ये 5 यहाँ पर होगा।
तो यहाँ से उठा करके इस ग्राफ को यहाँ से उठा करके यहाँ कहीं शिफ्ट कर देना है। तो जैसे यहाँ शिफ्ट करोगे ये ग्राफ आपको कुछ इस तरह नज़र आएगा। ये आपके पास ग्राफ हो गया y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 5 का ग्राफ। तो नोट कर लीजिए फटाफट सब लोग। नेक्स्ट है हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसका ये ओरिजिनल है। तो बेसिकली अभी क्या बताया था कि अगर फंक्शन में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड होती हो तो इतना डिस्टेंस हम लोग ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले ओरिजिनल ग्राफ बनाएंगे। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का बनाएंगे, ये स्टैंडर्ड है। तो x और y प्लेन ये है आपके पास, ये x एक्सिस और ये आपके पास है y एक्सिस, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास अगर x पे स्क्वायर होगा तो पैराबोला y एक्सिस पर बनेगा। तो ये कुछ ऐसा हम लोग बनाते थे, है ना। ये इसका ग्राफ हो गया। अब मेरे को किसका बनाना है, हमें तो चाहिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का बनाना है। तो उतना डिस्टेंस ग्राफ को यहाँ पर ये 0 पर था, 2 डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये आपके पास 0 है तो यहाँ पर 2 होगा, इतना डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। तो आपके पास ग्राफ बन गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि y इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1 का ग्राफ बनाना है। तो बेसिकली कैसे बनाएंगे, इसका ये स्टैंडर्ड ग्राफ है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड ड्रा करते हैं। तो कैसे ड्रा करोगे, y इक्वल टू साइन एक्स को ड्रा करना है। तो सबको पता है y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, ये आपके पास x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है। साइन एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ बनता है, ठीक है। इसकी मैक्सिमम जो है और मिनिमम ये है, ठीक है। और ये 0 होता है। मेरे को इसमें 1 डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट करना, मतलब ये और ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पर आएगा तो ये 2 पर चला जाएगा। तो बेसिकली ये इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1 का ग्राफ। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। चलो समझते हैं थोड़ा सा। ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। पहले देखिए ये -1 तक था, अब ये यहाँ पर चला आएगा। जब इसमें 1 ऐड करोगे तो ये चोंच इसकी यहाँ पर सट जाएगी और ये वाला यहाँ चला जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब है कि बेसिकली अगर ये हम लोग इसको ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं तो ये कुछ ऐसा स्टार्ट होगा, यहाँ पर लाओगे तो ये कुछ ऐसा स्टार्ट होगा, ऐसा जाएगा, ऐसे इधर से स्टार्ट होगा और ऐसा टच करता हुआ चला जाएगा। बात समझ में आई। पहले देखो ये जब 0 पे था तो ये पहले क्या था, ये 1 डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हुआ। ये अगर 1 डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट किया, ये चोंच इसकी 0 पर गई और ये जो था ये 2 पर जाएगा या नहीं जाएगा। पहले 1 था, उसमें 1 ऐड होगा तो 2 पर चला जाएगा। तो ओवरऑल आपको यहाँ दोनों के डिस्टेंस की गैपिंग देखो, ये 2 की थी, यहाँ पर बन रही थी, यहाँ पर भी। तो देखो यहाँ पर भी 2 की बनने लगी। डन, आर यू क्लियर। तो नोट कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स कन्वर्ट हो रहा है, कि इसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा है एफ ऑफ एक्स माइनस ए में, मतलब फंक्शन में से कुछ कम हो रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग कि शिफ्ट द ग्राफ एट ए डिस्टेंस डाउन, उस ग्राफ को ए डिस्टेंस डाउन कर देंगे एट द ओरिजिन टू द ओरिजिन। ओरिजिन से हम लोग उस ग्राफ को ए डिस्टेंस नीचे शिफ्ट कर देंगे। कैसे, वो समझते हैं। कि जैसे हमारे पास एग्जांपल में हम लोग देखें तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ होता है। कैसे होता है सबको पता है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है
ये हो गया y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। यस या नो? मेरे को क्या बनाना है, हमें चाहिए यहाँ पर y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस का 5, मतलब टोटल फंक्शंस में से -5 में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ, उसमें से कुछ कम हो रहा है। इसका मतलब है कि सबसे पहले x और y प्लेन बनाओ। ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से -5 डिस्टेंस कुछ यहाँ पर होगा। ये ग्राफ जो पहले था ये यहाँ पर इसकी नोक को यहाँ पर शिफ्ट करना है -5 पर, तो बेसिकली ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ये जो ग्राफ बना y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5 का ग्राफ बना। फटाफट सब लोग नोट कर लो, ये 0 है अपने पास, ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हमारे पास कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ग्राफ बनाना है। तो क्या ये इसका स्टैंडर्ड है, सबको दिख रहा है ना? बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ड्रा कर लो। तो बेसिकली कैसे ड्रा करोगे, ये x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है। x पे स्क्वायर है तो आपका ग्राफ y पर बनेगा, तो ये आपके पास हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें किसका बनाना है, हमें तो ड्रा करना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ग्राफ ड्रा करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे ड्रा करेंगे। ये आपके पास x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है। -2 डिस्टेंस मतलब यहाँ पर होगा 0, -2, है ना। यहाँ पर क्या होगा, आपके पास y एक्सिस पर आपका x 0 होगा, और जब x 0 होगा तो आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, -2 मिलेगी। तो ये पॉइंट क्या आएगा, 0, -2। कैसे 0 आया, क्योंकि y एक्सिस पर आपका x 0 होता है, ठीक है। चलो अब ये ग्राफ को यहाँ पर आपको शिफ्ट करना है। तो बेसिकली कैसे शिफ्ट करोगे, इसको लाना है, इसकी चोंच को यहाँ पर रख देना है, तो ग्राफ इसका कुछ ऐसा बन गया। ये इसका ग्राफ हो गया। फटाफट नोट कर लो, फिर नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि y इक्वल टू साइन एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स माइनस 1 का ग्राफ बनाना है। तो कैसे इसको ड्रा करेंगे, तो सबसे पहले y इक्वल टू साइन एक्स को ड्रा करते हैं। तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसे ड्रा होगा, ये आपके पास x एक्सिस है और इधर आपके पास y एक्सिस है, ठीक है। ये हो गया साइन एक्स का ग्राफ, यस या नो, हो गया। अब ज़रा समझना, ये आपके पास क्या है, -1 है, इधर आपके पास +1 है, ये 0 है, ठीक। मेरे को किसका ग्राफ ड्रा करना है, y इक्वल टू साइन एक्स माइनस 1 ड्रा करना है। तो कैसे ड्रा करेंगे, तो सबसे पहले x और y प्लेन बना लेते हैं। ये आपके पास x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे वाले पोर्शंस को बढ़ा देते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। अप्रोच करना ध्यान से समझना, समझ में आएगा। देखो अब देखिए, जब -1 है तो उतना डिस्टेंस मेरे को नीचे शिफ्ट करना, मतलब ये वाला पोर्शन यहाँ टच करेगा, ये नेगेटिव पोर्शन -2 पर चला आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके पास वो -1 इधर होगा और -2 किस इधर होगा। तो ये वाला जो ऊपर वाला है ये नीचे टच कर जाएगा और ये नीचे वाला और नीचे चला आएगा। तो बेसिकली अपना ये ग्राफ कुछ ऐसा स्टार्ट होगा। इधर से भी ऐसा जाएगा, तो ऐसा अपना ग्राफ बनेगा। फटाफट सब लोग नोट कर लो, क्योंकि देखो ये जो वाला जो चोच होगा ये पहले 1 पे था, -1 पे था, जब 1 डिस्टेंस और नीचे लाओगे तो -2 पर चला आएगा, ये 0 पर, ये इसको 0 पर रहेगा, तो ऐसा बन जाएगा, है ना। तो नोट कर लो, फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ बनाना। तो बेसिकली कैसे ड्रा करेंगे,
तो सबसे पहले हम लोग मॉड ऑफ x माइनस 1 बनाएंगे। तो सबसे पहले चलो बेसिक बनाते हैं कि y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ कैसे बनता है। सबको पता है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, y इक्वल टू मॉड x, ये हो गया y इक्वल टू मॉड x। अभी आपको बताया गया था कि y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 इधर बनाते हैं। उतना डिस्टेंस ग्राफ को नीचे शिफ्ट कर दो, तो -1 पर शिफ्ट कर दो इस ग्राफ को। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, उतना डिस्टेंस नीचे शिफ्ट करना है तो -1 इधर कहीं है, शिफ्ट कर दो। ये हो गया मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ। अब ये जो ग्राफ आया इसका भी मुझे मॉड चाहिए। मेरे को क्या बनाना है बेटा, y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 बनाना है। ठीक है, तो इसका ग्राफ तो ये हो गया मॉड ऑफ x माइनस 1 का। तो चलो देखते हैं। ये आपके पास x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है। इसका ग्राफ क्या था, मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ ये है। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ है। अब जब इसका होल मॉड लोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके x y का नेगेटिव पोर्शन क्या है, ये है y का नेगेटिव पोर्शन। तो इसको x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री करोगे। ठीक है, y के नेगेटिव पोर्शंस का सिमेट्री करना है। तो जब y के ओनली नेगेटिव पोर्शंस का आप सिमेट्री करोगे तो बेसिकली आपको यहाँ से क्या मिलेगा, ये वाला पोर्शन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 1 पे, होगा या नहीं। उसके बाद आपको नेगेटिव पोर्शन वाले को रिमूव कर देना, इसको हटा देना है। ठीक है, ये जो आपके पास बन गया, ये किसका ग्राफ बन गया, y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 का होल मॉड। ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया। अब आपसे इसमें ये क्वेश्चंस में ये पूछा जा रहा है, तो बेसिकली ये ग्राफ कुछ ऐसा आपके पास मिला। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, तो इसको कंबाइंड ऐसे बनाएंगे। ये 1। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 का होल मॉड का। ठीक है, अब जरा यहाँ पर बताना है क्या ये आपके पास कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर देखो ब्रेकिंग पॉइंट आ रहा है। अगर ब्रेकिंग पॉइंट आएगा तो क्या होगा, ब्रेक कर रहा है ना, डिसकंटिन्यूअस होगा। कॉर्नर एंड ब्रेकिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।